ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 15 अप्रैल 1981 के। मुरली का टाइटल है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान खजानों में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। ऐसे तकदीरवान के जीवन में हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले, ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आते हैं। अभी दुखी, अभी सुखी, यह हलचल समाप्त हो जाती है। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हर आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है। सदा फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू। क्या हुआ, नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में होना। सबको फर्स्ट क्लास पसंद है ना। सब आए ही हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख, समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना। जो बाप के गुण वह हमारे गुण, सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना। माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना। जैसा गुण, जैसा कर्तव्य, वैसा ही फेस लगा देते हैं तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना। ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी बना देती है, किसको दुखी, किसको अशांत। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है, तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टुब्बी होती है ना, उसका भी महत्व होता है।
तो यहाँ भी सभी सागर में टुब्बी अर्थात डुबकी लगाने आए हैं, वह समाने के लिए आए हैं। सब रीति रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं। संगम है ही मिलन युग, आज बेहद का दिन है। हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई अर्थात बीत गई, सदा दिन है, सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया। यूपी की विशेषता वहाँ चीनी बहुत बनती है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। राजस्थान में ही महान तीर्थ है। राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान ही बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है। पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन हैं। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं। सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, नाम भी दिल्ली है, दिल्ली। तो बाप दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया, सदा सर्व के सहयोग की उंगली से कि हम सब एक हैं। यही नारा विश्व को बुलंद आवाज़ से सुनाया। दिल्ली में सभी का हक है, क्योंकि सब राज्य अधिकारी बन रहे हो ना, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई है। वरदान मिला हुआ है ना। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुब्बी हो गई ना। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया। मिलना अर्थात लेना, खजाना ले लिया ना। श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंच गई ना। बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना कि सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा की दीदी जी के साथ मुलाकात। महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है? जैसे और सब शक्तियाँ चित्र में भी दिखाई हुई हैं, इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेवा के अर्थ कौन सी है? सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स, प्रोग्राम्स द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। पहले ज़माने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहाँ संदेश पहुँचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमज़ोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके।
जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिले। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज़ बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज़ है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। क्लियर होगा जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुँचे, तब आवाज़ क्लियर होगा। अभी अटेंशन जाना शुरू हुआ है। हर सीज़न का अपना अपना रौनक का पाठ है। बाप दादा के लिए तो सब सिकिलदे हैं। सब कार्य सहज स्वतः ही वृद्धि को पाते रहेंगे, कितने बड़े परिवार वाले हो। सतयुग के आदि की संख्या अपनी आँखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे। क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने अंगुली दी। सूक्ष्म में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इसका प्लान बनाया है। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे। डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुँच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुँच जाते हैं ना। भक्त तो होते ही चातरक हैं। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में हैं, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप से भी लाख गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और भी आएंगे। ओम शांति।